अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मोहम्मद सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में शरीर के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उसके बारे में, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने की वजह से शरीर के ऊपर इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसके बारे में विस्तार में जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो। तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर का एक तरल पदार्थ है जो कि हमारे खून के अंदर मौजूद होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल का होना हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि हमारे शरीर के हेल्दी सेल्स को भी बनाता है और उसी के साथ में ये कुछ विटामिन का भी प्रोडक्शन करता है। तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल का शरीर में होना भी जरूरी होता है। लेकिन अगर ये शरीर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में हो जाए और खून के अंदर फ्रीली अगर ये घूमने लगे तो ये शरीर के अंदर जो है कुछ दुष्परिणाम भी लाता है। जैसे कि जब ये कोलेस्ट्रॉल शरीर के जो हमारी धमनियां होती हैं उसके इंटरनल लाइनिंग पे अगर ये चिपक जाए तो ये जो खून का जो प्रवाह होता है उसको रोकता है, जिसकी वजह से, और जब खून का प्रवाह किसी स्पेसिफिक हिस्से में कम होता है, जैसे कि अगर हृदय में कम होगा या दिमाग के अंदर कम होगा तो पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल का होना एक ये लाइफस्टाइल डिसीज है, जैसे कि अगर आप टाइम पे नहीं खाते हैं, बहुत जंक फूड खाते हैं, फिर आप जो है तला हुआ चीजों का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, या आप जो है मोटापे से परेशान है, तो ऐसे केसेस में जो है शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है HDL जिसे हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, और दूसरा होता है LDL जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। जो HDL वाला कोलेस्ट्रॉल है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जो है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, और जो LDL वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है क्योंकि ये आपकी जो धमनियां होती है जिसे हम आर्टरीज कहते हैं इसके ये इंटरनल लाइनिंग में जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से खून का प्रवाह जो है किसी स्पेसिफिक हिस्से में जो हमारे शरीर के वहां पर कम हो जाता है, और ये धीरे धीरे जो है चिपकता रहता है उस जगह पर, और खून का प्रवाह जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब ये प्लाक जो होता है ये अगर टूट के खून के प्रवाह के साथ में आगे बहने लगे तो जो है ये स्ट्रोक का कारण बनता है। जैसे कि अगर ये प्लाक खुल के अगर हमारी जो हृदय की धमनियां होती हैं वहां से ये टूट के अगर आगे वाले हिस्से में जाए तो पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। अगर ये दिमाग के वाले हिस्से में ऐसा हो तो पेशेंट को जो है स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक आता है। नॉर्मली हाई कोलेस्ट्रॉल के जितने पेशेंट होते हैं उनको कोई सिम्टम यानी कि लक्षण तो नहीं डेवलप होते हैं, लेकिन जब पेशेंट को ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है यानी कि जब उनका बीपी 140 जो ऊपर का बीपी होता है जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 140 के ऊपर है, या जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो पेशेंट का 90 के ऊपर है, 90 के ऊपर है, तब पेशेंट को जो है हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में डालते हैं। और उसी समय जो है पेशेंट का जब ये हम प्रोफाइल करते हैं तो उसमें हम लिपिड प्रोफाइल भी करते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है पेशेंट को जो है कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है या नहीं है। और हाई कोलेस्ट्रॉल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुअर डाइट यानी कि पेशेंट कुछ भी खाता है, बहुत तली हुई चीजों का सेवन करता है, और या फिर जो है जंक फूड वगैरह का सेवन बहुत ज्यादा करता है, या उनका टाइम जो टेबल जो है खाने का वो पूरा बिगड़ा हुआ है, नींद बराबर से नहीं लेता है, स्मोकिंग करता है, तो इसकी वजह से जो है पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और ओबेसिटी होने की वजह से भी जो है पेशेंट के शरीर के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा देखी जाती है। इसमें जो अगला कारण है वो है डायबिटीज, और जिन पेशेंट को अगर डायबिटीज है तो उनमें जो है LDL की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ी हुई देखी जाती है, और यही कारण बनती है पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने का शरीर के अंदर, और ये मल्टीपल प्रॉब्लम जो है पेशेंट के शरीर के अंदर क्रिएट करती है। और इसके तो कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दिए हैं। जब शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी तो पेशेंट को जो है स्ट्रोक हो सकता है यानी कि हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, या फिर जो है पेशेंट को छाती में दर्द हो सकता है जिसे हम अंजाइना। दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। तो जितने भी पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका डाइट।
अगर पेशेंट डाइट मेंटेन नहीं करेगा, डाइट को फॉलो नहीं करेगा, तो उसका कोलेस्ट्रॉल कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर थोड़े टाइम के लिए गोली से कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में फिर से वो ही जो है तकलीफ पेशेंट को चालू हो जाएगी। तो डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो डाइट में ऐसा है कि पेशेंट को तली हुई चीजें नहीं खानी है, तेल वाली जो चीजें हैं उसको कम करना है, खाने में नमक की मात्रा को जो है पेशेंट को कम करना होता है। स्मोकिंग पेशेंट को बंद करना है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जो है हमारी कोरोनरी जो आर्टरी होती है, जो हृदय की आर्टरीज होती हैं, उसमें जो है कंस्ट्रिक्शन देखा जाता है स्मोकिंग करने की वजह से। इसलिए हम पेशेंट को स्मोकिंग बंद करने की सलाह देते हैं। और अगर पेशेंट ओबीज है यानी कि मोटापे से परेशान है, तो उसे जो है हम वजन कम करने की सलाह देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, पेशेंट को अगर स्ट्रेस की शिकायत है यानी कि मानसिक तनाव है काफी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेशेंट मेडिटेशन कर सकता है या फिर योगा कर सकता है। और इसी के साथ में कुछ होम्योपैथिक दवाइयां अगर पेशेंट लेगा, तो पेशेंट जो है पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल जो उसके शरीर में बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और पेशेंट जो है इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहली दवा है वो है क्रेटिगियस। क्रेटिगियस ऑक्सीएकेंथा, ये मेडिसिन को आपको लेना है मदर टिंचर फॉर्म में। 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को लीजिए आप, आधे कप पानी के साथ में लेना है। और इस दवा को आप लगभग 2 से 3 महीने चालू रखें। इस दवा का सेवन वो लोग करें जिनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है और उसी के साथ में पेशेंट को ब्लड प्रेशर की शिकायत है और ईसीजी के अंदर जो है कुछ चेंजेस डेवलप हुए हैं, जो कि डॉक्टर आपको बताएगा कि पेशेंट के जो ब्लड फ्लो है जो हृदय के अंदर वो कम हो गया है, या फिर जो है पेशेंट के जो हृदय है वो काफी वीक है, कमजोर है और उसकी पंपिंग कम है। तो उन केसेस में जो है आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरी दवा है वो है कोलेस्ट्रेनम। इसे आपको जो है 6x पोटेंसी में लेना है, 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को। ये दवा जो है आपके शरीर के जो LDL की मात्रा होती है उसको काफी हद तक जो है कम करती है, और जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो दुष्परिणाम होते हैं उसको ये जो है पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो आप जो है इस दवा का यूज करें लगभग 2 से 3 महीने के लिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपके मन के अंदर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मुझे लिख के बताइए। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।